रिस्क और दौलत हासिल करना आज के ज़माने में इतना मुश्किल होता जा रहा है कि 100 में से 98 लोग रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं। तो रिस्क में बरकत और खैरो आफियत के लिए और तस्कीर खल्क के लिए आज का ये अमल इतना सरीउत तासीर है कि बयान करना मुमकिन नहीं है। बस इतना कहना काफ़ी होगा कि इस अमल को करने के बाद रिस्क और दौलत के लिए किसी और अमल की इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अमल को करने वाला खुद इस अमल की ताकत और तासीर को देखेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, तो अगर कोई चाहे कि उसकी गरीबी दूर हो जाए, उसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए और चाहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बहुत कम अरसे में दौलतमंद बना दे और उसके घर में रिस्क की ऐसी खैरो बरकतें हो कि लोग भी हैरान रह जाए, तो आज का ये अमल शुरू कर लेना। और अगर आप भी ये अमल करने वाले हैं और अपने अमल की कामयाबी की दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना या तो सिर्फ एक मर्तबा आमीन टाइप कर देना। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। अब ये अमल किसी भी इस्लामी महीने का चांद नजर आने के बाद जो पहली जुमेरात आएगी उस दिन से ये अमल शुरू करना है। अब इस महीने की पहली जुमेरात तो गुजर चुकी है, इसीलिए आप ये अमल अगले महीने की पहली जुमेरात से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को सेव कर लेना या इस अमल का तरीका अपने पास लिख कर रखना। आप खुद मुझे दुआएं देंगे। तो ये अमल में करना ये है कि किसी भी नए इस्लामी महीने की पहली जुमेरात के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद ये अमल शुरू करना है। अब इस अमल में कुरान पाक के पारा नंबर 30 की सूरह नस्र पढ़नी है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस सूरह को कुछ अलग अंदाज से पढ़नी है। तो फजर की नमाज के बाद सूरह नस्र को 21 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ लेनी है। अब यहाँ अव्वल और आखिर दरूद पाक भी 21-21 मरतबा पढ़ना है। तो इस तरह जोहर की नमाज के बाद आपको 22 मरतबा सूरह नस्र पढ़नी है। अब यहाँ अव्वल और आखिर दरूद पाक भी 22-22 मरतबा पढ़ना है। तो इस तरह असर की नमाज के बाद आपको 23 मरतबा सूरह नस्र पढ़नी है और अव्वल और आखिर 23-23 मरतबा ही दरूद पाक भी पढ़ लेना है। इस तरह मगरिब की नमाज के बाद आपको 24 मरतबा सूरह नस्र पढ़नी है और यहाँ अव्वल और आखिर दरूद पाक भी 24-24 मरतबा पढ़ना है। और फिर इस तरह इशा की नमाज के बाद 25 मरतबा सूरह नस्र पढ़नी है और इसके अव्वल और आखिर में 25-25 मरतबा दरूद पाक भी पढ़ लेना है। यानी जिस नमाज में जितनी मरतबा सूरह नस्र को पढ़ेंगे तो अव्वल और आखिर उतनी मरतबा ही दरूद पाक भी पढ़ना है। इसका तरीका बहुत ही आसान है, आसानी से याद हो जाएगा। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों की पाबंदी से रिस्क और दौलत में ज़बरदस्त असर जाहिर होगा और आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। ये बहुत लोगों का आजमोदा पावरफुल वजीफा है। तो जो लोग नौकरी ना मिलने से, तिजारत ना होने से रिस्क के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और कोई असबाब बन नहीं रहे, तो इस अमल को शुरू कर लेना। तो अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, आप नौकरी की तलाश में हैं, कहीं पर जॉब नहीं मिल रही, दुकान ठीक से चल नहीं रही, आपके घर में खाने वाले 10 हैं और कमाने वाला सिर्फ 1 है, घर में तंगदस्ती और फाका कसी है, गरीबी ने घर में डाका डाल रखा है, तो आप आज के इस अमल को कर लेना। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि आप बहुत कम वक्त में रिस्क को पा लेंगे और इंशाअल्लाह अमीर भी बन जाएंगे और अल्लाह की हर वक्त गैबी मदद आपके घर में रहेगी। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप किसी के मोहताज नहीं रहोगे इंशाअल्लाह। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल की बरकत से तमाम रिस्क की परेशानियां दूर फरमा देगा। अब ये सूरह नस्र कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, जो आप स्क्रीन पर अरेबिक और हिंदी में देख रहे हैं। ज़्यादातर मुसलमान भाई बहनों को ये सूरह जुबानी याद ही होती है। अगर किसी को जुबानी याद ना हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है और अमल करते वक्त कुरान पाक में देखकर या किसी भी पंसुर में देखकर या तो यहाँ से देखकर भी सूरह नस्र को पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हलाल रिज़्क अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।